छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तत्कालीन डॉक्टर रमन सरकार ने साल 2016-17 में स्काई वॉक प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी, जिसका प्रस्ताव तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत ने रखा था। योजना पर काम शुरू हुआ और करीब 70% काम भी पूरा हो गया, जिस पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए। साल 2018 में सियासत करवट लेती है और सत्ता कांग्रेस के हाथों में चली जाती है, जिसके बाद स्काई वॉक प्रोजेक्ट जंग खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। जबकि कांग्रेस ने सत्तासीन होने से पहले स्काई वॉक को सियासी मुद्दा बनाया, पर ना तो काम को आगे बढ़ाया और ना ही ढहाया। तो कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसे कमीशन खोरी का स्मारक बताकर मझधार में छोड़ दिया, क्योंकि वो स्काई वॉक कांग्रेस सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया था, जिसे ना तो वो निगल पा रहे थे, ना ही उगलने की हिम्मत जुटा पा रहे थे। नमस्कार, मैं हूं भागीरथ साहू। एशियन न्यूज की खास पेशकश में आज राजधानी रायपुर की उस हकीकत पर बात करेंगे, जिसे लेकर बीते 8 सालों से सियासत गरमाई हुई है। आज प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जिसने 8 साल पहले के उस अधूरे प्रोजेक्ट को आगामी 10 माह के भीतर पूरा करने का फैसला किया है, जिसका 70% हिस्सा भाजपा की तत्कालीन सरकार ने पूरा कराया था। लेकिन साल 2018 में कांग्रेस सरकार आने के बाद प्रोजेक्ट पर खर्च हो चुके 50 करोड़ रुपए की परवाह नहीं की गई, बल्कि उसे जंग खाकर बर्बाद होने के लिए इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि प्रोजेक्ट भाजपा सरकार का था। कांग्रेस ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि उस निर्माण पर जो खर्च हुआ है वो प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई है। आज स्काई वॉक और सियासत, क्या फसाना क्या हकीकत पर बात होगी और एशियन न्यूज आपको सच्चाई से रूबरू कराएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी एक बार फिर अपने बहुचर्चित और विवादास्पद स्काई वॉक प्रोजेक्ट को लेकर सुर्खियों में है। यह परियोजना, जो कभी रायपुर को आधुनिकता की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सपना थी, पिछले कई वर्षों से राजनीतिक खींचतान और कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की भेंट चढ़ी हुई है। स्काई वॉक, जिसका उद्देश्य रायपुर के व्यस्ततम चौराहों शास्त्री चौक, जयस्तंभ चौक से लेकर जेल तिरहा तक पैदल यात्रियों को ट्रैफिक की भीड़ से राहत देना और शहर को एक मॉडर्न लुक प्रदान करना था, आज अधूरी संरचनाओं के रूप में खड़ा है, जो विकास के नाम पर सियासत का शिकार बन गया है। भाजपा और कांग्रेस के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर तीखी नोकझोंक ने इसे फिर से चर्चा का केंद्र बना दिया है। विशेष रूप से कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार द्वारा इस परियोजना को रोकने और इसके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों ने इस मुद्दे को और जटिल बना दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। स्काई वॉक परियोजना की नींव 2016-17 में तत्कालीन भाजपा सरकार के कार्यकाल में रखी गई थी। तत्कालीन लोक निर्माण विभाग मंत्री राजेश मूणत ने इस परियोजना को रायपुर के ट्रैफिक प्रबंधन और पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए एक क्रांतिकारी कदम के रूप में प्रस्तुत किया था। इस परियोजना का उद्देश्य रायपुर के सबसे व्यस्त चौराहों, रेलवे स्टेशन, शास्त्री चौक और जयस्तंभ चौक को जोड़ने वाला एक आधुनिक स्काई वॉक बनाना था, जो न केवल पैदल यात्रियों को सुरक्षित आवागमन प्रदान करता है, बल्कि शहर की सौंदर्यता को भी बढ़ाता है। इसके लिए व्यापक सर्वे किया गया, जिसमें आम जनता, महापौर, सभापति और विधायकों की राय ली गई। 17 दिसंबर 2017 को इस योजना का भूमि पूजन हुआ और इसे 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। प्रारंभिक बजट में इसके लिए लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए और कुल लागत का अनुमान 76 करोड़ रुपए था। स्काई वॉक परियोजना की नींव 2016-17 में तत्कालीन भाजपा सरकार के कार्यकाल में रखी गई। तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत ने राजधानी के लिए क्रांतिकारी कदम बताया। परियोजना को रायपुर के ट्रैफिक प्रबंधन और पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए पेश किया गया। परियोजना का उद्देश्य व्यस्त चौराहों को जोड़ने वाला एक आधुनिक स्काई वॉक बनाना था, पैदल यात्रियों को सुरक्षित आवागमन प्रदान करता और शहर की सौंदर्यता को भी बढ़ाता। आम जनता, महापौर, सभापति और विधायकों की राय ली गई थी।
17 दिसंबर 2017 को इस परियोजना का भूमि पूजन हुआ। इसे 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। प्रारंभिक बजट में इसके लिए लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कुल लागत का अनुमान 76 करोड़ रुपए था। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के समय इसे रायपुर के विकास में मील का पत्थर माना गया। विभिन्न माध्यमों से इसकी पूरी जानकारी जनता के सामने रखी गई। उस समय विधानसभा में किसी भी कांग्रेस नेता ने इस परियोजना पर सवाल नहीं उठाया। फिर भी ये परियोजना अपनी नियत समय सीमा में पूरी नहीं हो सकी और इसके पीछे की वजह बनी कांग्रेस की सत्ता में वापसी और उनकी नीतियों का वो रवैया जिसने रायपुर के इस ग्रीन प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 2018 में छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ और भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई। इसके साथ ही स्काई वॉक परियोजना पर ग्रहण लग गया। कांग्रेस ने इस परियोजना को न केवल अनुपयोगी करार दिया बल्कि इसे भ्रष्टाचार का स्मारक बताकर इसके निर्माण कार्य को पूरी तरह रोक दिया। लेकिन स्काई वॉक के बारे में जरूर इस स्काई वॉक ढहाना चाहते हैं भूपेश बघेल की सरकार। यदि ढहाना चाहते तो 4.25 साल हो गया, अभी तक ढहा चुके होते। ये रमन सिंह और राजेश मुणत कमीशन खोरी की स्मारक, उसको हम लोग नहीं ढहाएंगे। नड्डा जी देखना चाहिए, चिंता मत करो। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस प्रोजेक्ट की जांच के लिए 3 स्तरों पर कमेटियां गठित की, जिनमें तत्कालीन कलेक्टर और सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति भी शामिल थी। इन जांचों का निष्कर्ष ये था कि स्काई वॉक में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ और इसे पूरा किया जाना चाहिए। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने इन रिपोर्टों को गंभीरता से नहीं लिया और परियोजना को अधर में लटका दिया। जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा का स्पष्ट कहना था कि स्काई वॉक परियोजना को रोकने की बजाय इसे पूरा कराया जाना चाहिए, क्योंकि इस पर जनता की गाढ़ी कमाई लगी हुई है और यदि इसे तोड़ा जाता है तो निर्माण में जितना खर्च हो चुका है उतना ही खर्च और होगा, जो नुकसान का सौदा होगा। जबकि बनने के बाद स्काई वॉक का सही उपयोग संभव है। सबसे पहले तो पब्लिक ओपिनियन, जनता क्या चाहती है, ये जनता से डायलॉग होना था, संवाद होकर के जनता के इंटरेस्ट का काम करना था। जनता ने इसकी काफी आलोचना की, पब्लिक ने इसको एक तरह से सफल योजना नहीं मानी। इसकी यूटिलिटी क्या होगी, इस पर जनता की बात खरी नहीं उतरी। लेकिन बिना सोचे समझे 50 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके थे। अगर उसको तोड़ते हैं तो उतना ही खर्चा करीब और आता। तो ये पब्लिक बनी है, जनता की कमाई का गाढ़ा हिस्सा है। बिना सोचे समझे कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। पब्लिक की डिमांड क्या है, तो हमने यही रिपोर्ट दी थी कि इतना ही पैसा तोड़ने में खर्च होगा, इसकी कटु आलोचना होगी। तो इससे बचने के लिए बेहतर ये है कि इसका बेहतर उपयोग क्या हो सकता है, ये लोगों से ओपिनियन ले करके इसको सरकार निर्णय ले, ये हमने सिफारिश की थी। बीजेपी ने अभी भी पब्लिक की डिमांड क्या है, गवर्नमेंट को जानकारी लेना चाहिए। पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक चाहती है कि नहीं चाहती। नेताओं के चाहने से नहीं होता कुछ भी। नेता कोई निर्णायक नहीं होना चाहिए, निर्णायक होना चाहिए जनता, यूजर्स, उपयोग करने वाले निर्णायक होने चाहिए। उनकी ओपिनियन क्या है, जब तक ये जानकारी नहीं होती तब तक किसी काम को करना ठीक नहीं होता। इस मामले में थोड़ा पीछे चलते हैं। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे और प्रदेश का पूरा कंट्रोल उनके हाथों में था, तब कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने 2022 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक ज्ञापन सौंपकर स्काई वॉक में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मुणत ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर इस प्रोजेक्ट को बिना किसी आवश्यकता के पास करवाया। सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि मुणत ने 23 अप्रैल 2018 को अचानक 12 बदलावों के निर्देश दिए, जिससे सिविल कार्य की लागत में 15 करोड़
69 लाख रुपए का इजाफा हो गया। उनका कहना था कि ये ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश थी। कांग्रेस ने यह भी तर्क दिया कि 50 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी की मंजूरी आवश्यक है, जो इस मामले में नहीं ली गई। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे और प्रदेश का पूरा कंट्रोल उनके हाथों में था। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने स्काई वॉक में गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। दावा किया कि तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया, स्काई वॉक प्रोजेक्ट को बिना किसी आवश्यकता के पास करवाया। आरोप लगाया कि मूणत ने 23 अप्रैल 2018 को अचानक 12 बदलावों के निर्देश दिए। सिविल कार्य की लागत में 15 करोड़ 69 लाख रुपए का इजाफा हो गया। ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई थी। पीएफआईसी से मंजूरी नहीं लिए जाने का भी आरोप बढ़ा गया। स्काई वॉक को लेकर कांग्रेस की सियासी गणितबाजी इससे ही समझ में आ गई थी, जब कांग्रेस ने अपनी ही गठित समिति की रिपोर्ट पर ध्यान देने के बजाय एक प्रवक्ता के माध्यम से भ्रष्टाचार की नई कहानी गढ़ी थी। लेकिन कांग्रेस के आरोपों पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने ताल ठोक दिया और कांग्रेस सरकार को खुली चुनौती दे दी कि सबूत पेश कर पूरी परियोजना की सिरे से जांच करा ले। मूणत ने कहा कि सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी जांच करवाए। साथ ही ये भी कहा कि 4 साल से कांग्रेस सत्ता में थी, सभी फाइलें और अधिकारी उनके पास थे, फिर भी वो कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सके। उन्होंने कांग्रेस पर विकास को बाधित करने और केवल राजनीति करने का आरोप लगाया। मूणत का कहना था, यदि ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो गया होता तो रायपुर के हजारों पैदल यात्रियों को इसका लाभ मिलता। स्काई वॉक की बात करना, आरोप प्रत्यारोप लगाना आसान है। 4 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी के आप रहे, आपके अधीन है सब कुछ। क्या कर रहे थे 4 साल से? इधर उधर की बात छोड़, स्पष्ट बता स्काई वॉक का निर्माण क्यों नहीं हो रहा? आरोप लगाने के ऊपर क्या है? जिन व्यक्तियों ने आज तक ये आरोप लगाने के पहले तो 4 साल से कहां सो रहे थे क्या? वही सचिव है, वही एएनसी है, वही चीफ सेक्रेटरी है, वही ठेकेदार है, वही फाइलें हैं, सब आपके पास हैं। 4 साल में जो व्यक्ति निर्माण का निर्णय नहीं कर सकता है, 4 साल में इसके ऊपर क्या करना चाहिए वो नहीं कर सकता है। शहर की बनी हुई एक स्मार्ट रोड जिसके ऊपर लोग हजारों आते जाते थे, उस रोड को 4 साल में जिसका निर्माण नहीं कर पाया एक्सप्रेसवे का, इस सरकार से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ये थोथी शिकायत। उसने कहा कि 50 करोड़ की, अरे भैया सरकार के अंदर बैठे हुए अधिकारी उसका निर्णय करते हैं, उसकी स्वीकृति निर्णय अधिकारी लोग देते हैं, उसकी कमेटियां बैठती है, वित्त का सेक्रेटरी उसके अंदर रहता है, वित्त विभाग उसका फाइनेंस करता है। खाली वहीं तक की बात मत करो। और ये जिसने स्क्रिप्ट लिख करके दी, स्क्रिप्ट पहले से तैयार है। ये तो हमें पता है कि स्क्रिप्ट कैसे आई है, कहां से आई है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इन सब चीजों से घबराता नहीं है। आपके पास फाइलें हैं, खुली चुनौती है मेरी, जिससे चाहे उससे जांच कराएं, और नहीं तो जांच करने की अगर आपकी ताकत है और आप करना चाहते हो तो रिटायर्ड मजिस्ट्रेट से सुप्रीम कोर्ट के जांच करा दो। उसके लिए राजेश मूणत तैयार बैठा है, घबराने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार ये सरकार कर रही है छत्तीसगढ़ के अंदर खुलेआम। दबा करके राजनीति न करें। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ की हर बात को सम्मानजनक तरीके से उचित स्थान पर उत्तर देने के लिए तैयार खड़ा है। और मैंने विकास का काम किया इस रायपुर शहर की जनता के बीच में, जनता जानती है। आज आपको मौका मिल गया, आप एक उदाहरण दो ना। स्काई वॉक को लेकर कांग्रेस की नीति जन विरोधी साबित हुई। जिस प्रोजेक्ट का 70% काम पूरा हो चुका था, उसे रोकने के बजाय पूरा किया जाना और जनता को उपयोग के लिए सौंप देना कहीं ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता था। पर प्रोजेक्ट भाजपा सरकार का था और कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही इसका विरोध कर दिया था, जो उनके लिए गले की हड्डी बन गया था। इसका हर्जाना राजधानी की जनता भुगत रही है, जबकि वर्तमान सरकार ने आखिरकार लंबित स्काई वॉक परियोजना को साल भर के भीतर पूरा करने का फैसला ले लिया है। कांग्रेस ने जिसे भ्रष्टाचार का स्मारक बताया, कांग्रेस सरकार की गठित समिति ने ही उसे खारिज कर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुंह पर तमाचा जड़ दिया था। लिहाजा स्काई वॉक सियासत की भेंट चढ़ गया और 8 सालों से जंग खाता पड़ा है।
स्काई वॉक को रोककर कांग्रेस ने अपने जनविरोधी चेहरे को उजागर किया है, जबकि उनका ये निर्णय ना तो जनहित में था और ना ही तर्कसंगत। जांच समितियों की रिपोर्ट्स में साफ तौर पर कहा गया था कि इस प्रोजेक्ट में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ और इसे पूरा करना रायपुर की जनता के लिए फायदेमंद होगा। फिर भी कांग्रेस ने इन रिपोर्टों को नजरअंदाज कर केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को हवा दी, जो विरोध के लिए विरोध करना और पूर्ववर्ती सरकार की उपलब्धियों को मिटाने की कोशिश करने वाली साबित हुई। कांग्रेस का ये रवैया नया नहीं है। छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार ने कई ऐसे प्रोजेक्ट को रोका या रद्द किया जो भाजपा सरकार ने शुरू किए थे। स्काई वॉक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस प्रोजेक्ट को रोककर कांग्रेस ने न केवल रायपुर की जनता को एक आधुनिक सुविधा से वंचित किया, बल्कि पहले से खर्च हुए 45 करोड़ रुपए को भी बर्बाद होने दिया। ये राशि जनता का पैसा थी, जिसे कांग्रेस ने अपनी सियासी जिद में व्यर्थ जाने दिया। अब जब वर्तमान भाजपा सरकार ने इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने के लिए 37 करोड़ 75 लाख रुपए की मंजूरी दी है, तो लागत में वृद्धि के लिए भी कांग्रेस की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। यदि समय पर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की अनुमति दी गई होती, तो लागत में ये बढ़ोतरी नहीं होती। रायपुर शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए, बढ़ते हुए ट्रैफिक का दबाव, इन सबको बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार के समय स्काई वॉक की योजना बनी थी। बहुत बड़े पैमाने पर काम हो चुका था, परंतु कांग्रेस की सरकार ने राजनीति करने के उद्देश्य से, केवल और केवल राजनीति करने के उद्देश्य से स्काई वॉक के काम को रोका। सरकार के खजाने का, जनता का इतना बड़ा जो काम हुआ था, सरकार के खजाने का इतना खर्चा हो गया था, उसको रोककर जनता को उसके लाभ से वंचित करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया था। उन्होंने जांच कमेटी भी बनाई, जांच भी किया, और उनकी ही कमेटी, सीनियर विधायक की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने भी रिपोर्ट दी कि ये स्काई वॉक को बनाया जाना चाहिए। कुल मिलाकर इतनी बड़ी राशि से के उपयोग से और जो नुकसान हुआ, वो कांग्रेस पार्टी उसके लिए दोषी थी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया था स्काई वॉक के काम को आगे बढ़ाएंगे, और टेंडर लगातार जारी हो रहा था, उचित दर नहीं आ रहा था, तो इसलिए बार बार टेंडर जारी करने की आवश्यकता पड़ी। अंततः अब टेंडर की मंजूरी हो गई है और अब काम आगे बढ़ेगा। ठेकेदार कामों की समीक्षा करेंगे और उस काम को पूरा करेंगे ताकि रायपुर की जनता को उसका लाभ। कांग्रेस ने हाल ही में स्काई वॉक को फिजूल खर्ची करार दिया और दावा किया कि रायपुर की जनता इसके खिलाफ थी, लेकिन ये दावा कितना सही है? अब जब प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने की बात हो रही है, तो कांग्रेस का विरोध केवल इसलिए है क्योंकि ये भाजपा की पहल थी। ये उनकी उस नीति को दर्शाता है जिसमें वो हर उस परियोजना का विरोध करते हैं जो उनकी सरकार की देन नहीं है। स्काई वॉक का मुद्दा केवल एक अधूरे प्रोजेक्ट की कहानी नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस की सियासी नियत और विकास के प्रति उनके ढुलमुल रवैये का प्रतीक है। इस परियोजना को शुरू करने के लिए तत्कालीन भाजपा सरकार ने पूरी पारदर्शिता बरती थी। टेंडर प्रक्रिया, सर्वे और जनता की राय, सभी प्रक्रियाएं विधिवत पूरी की गई थी। फिर भी कांग्रेस ने इसे भ्रष्टाचार का स्मारक करार देकर न केवल परियोजना को रोका, बल्कि जनता के बीच में भी भ्रम फैलाया। उनकी जांच समितियों ने भी कोई ठोस सबूत नहीं पाया, फिर भी उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। देखिए, स्काई वॉक एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इस रायपुर शहर के लिए था। जिस तरीके से बड़े शहरों में आवागमन की सुविधा के लिए, यातायात की सुविधा के लिए, और विशेषकर जो वॉकर हैं रोड पे जो चलते हैं पैदल, उनको जो जिन सड़कों पर ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ दिक्कत होती है, इसलिए स्काई वॉक का निर्माण किया गया था। लेकिन सरकार के जाने के बाद और इसे क्रिटिसाइज कांग्रेस ने किया, लेकिन 5 साल तक अपने शासन में न वो आगे बढ़े न पीछे बढ़े, इसमें निर्णय ही नहीं ले पाए। यहाँ तक कि रिपोर्ट्स जो टेक्निकल आई उसमें भी आई कि इसका निर्माण पूरा होना चाहिए, और सभी एक्सपर्ट्स ने ये कहा क्योंकि 70% काम पूरा हो चुका था, अब इसको पूर्ण करना ही लाभदायक होगा। इसलिए हमारी सरकार ने इस बात का निर्णय किया कि इस स्काई वॉक को अब पूर्ण किया जाए, और उसके लिए एक राशि जारी हुई है
मुझे लगता है काम प्रारंभ होने के बाद जब इसका निर्माण पूरा होगा तो निश्चित तौर पर रायपुर शहर की जनता के लिए लाभदायक होगा। देखिए, कांग्रेस निकम्मी सरकार है। 2018 के चुनाव के पहले इन्होंने इसको मुद्दा बनाया कि हमारी सरकार आएगी तो हम स्काई वॉक पे निर्णय करेंगे। ये इतने निकम्मे लोग हैं कि 5 साल इस पर निर्णय ही नहीं कर पाए कि स्काई वॉक को पूरा करना है या स्काई वॉक को हटाना है। लेकिन सरकार बदलने के बाद जब हमने रिपोर्ट कांग्रेस की निकाली तो उसमें ये एक्सपर्ट्स ने कहा कि इसको पूरा कराना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने इसलिए पूरा नहीं कराया कि उनका मुद्दा समाप्त हो जाता 18 में जिन मुद्दों को लेकर वो आए थे। इसलिए हमने सकारात्मक निर्णय लिया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी के नेतृत्व में, कि इसको स्काई वॉक को पूर्ण करना ही बेहतर होगा और राशि का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा, नहीं तो लगभग 40-50 करोड़ रुपए की हानि होती। और मुझे लगता है कि अब सकारात्मक रूप से जब काम प्रारंभ होगा, कंप्लीट होगा, तो निश्चित रूप से जो पैदल चलने वाले भीड़ में नहीं चल पाते वाहनों के कारण उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने इस प्रोजेक्ट को फिर से जीवित करने का फैसला लिया है। लोक निर्माण विभाग ने PSS कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर सौंपकर और 37 करोड़ 75 लाख रुपए की मंजूरी देकर इस प्रोजेक्ट को 10 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ये निर्णय रायपुर की जनता के लिए एक सकारात्मक कदम है, जो लंबे समय से इस अधूरे ढांचे को देखकर निराश थी। लेकिन इस फैसले ने कांग्रेस को बौखला दिया है। उनकी प्रतिक्रिया में वही पुराना राग है, भ्रष्टाचार के आरोप और प्रोजेक्ट की उपयोगिता पर सवाल। राजधानी रायपुर में सबसे चर्चित और विवादित ढांचे का काम अब फिर से शुरू होने वाला है। जी हां, स्काई वॉक की सरकार ने मंजूरी दे दी है और मंजूरी देते ही PWD ने राशि मंजूर कर दी गई है। करीब 8 साल से अधूरे खड़े ढांचे को पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया जारी की थी। रायपुर स्काई वॉक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सरकार ने लगभग 37.75 करोड़ की मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट के लिए 2 कंपनियों ने टेंडर में हिस्सा लिया था, लेकिन आखिरकार रायपुर की ही PSA कंट्रैक्ट का काम सौंप दिया गया है। ये स्काई वॉक प्रोजेक्ट राजधानी के रायपुर के सबसे व्यस्त इलाके में से एक को जोड़ने के लिए बनाया गया था। अब उम्मीद की जा रही है कि यह समय पर काम पूरा होगा और शहरवासियों को ट्रैफिक से थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि साल 2023 में जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार की विदाई हुई तो प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने। अब साय सरकार ने इस अधूरे स्काई वॉक के निर्माण कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, इसकी निविदा भी जारी कर दी गई है और एक कंपनी को टेंडर भी स्वीकृत कर दिया गया। हालांकि इस पूरे निर्माण के लिए अगर बोला जाए तो 2017 में निविदा बुलाई गई थी। इसमें 42.55 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया था। इस स्काई वॉक का निर्माण कार्य 8 महीनों में पूरा किया जाना था। इसकी कुल लंबाई लगभग 1.47 किलोमीटर थी। इसमें 10 स्थान पर सीढ़ी, 8 जगहों पर एक्सीलेटर और 2 जगहों पर लिफ्ट लगाना था। जी, कुछ समय बाद इसका लागत जो है 77 करोड़ बढ़ा दी गई है। लगभग 12 जगह इसका जो है एक्सीलेटर लगाया जाएगा और मुख्य जो आम जनता को पैदल चलने में दिक्कत होती है, यातायात जो है इससे सुगम होने की बात कहते हुए इस प्रोजेक्ट को दोबारा जो है वो मंजूरी के साथ ही राशि भी स्वीकृत कर दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस कंपनी को विभाग ने काम दिया है वो तय मियाद पे काम पूरा करती है या उसी तरह ये काम अधूरा रह जाता है। कैमरामैन भगत सिंह परिहार के साथ नदीम मेमन, एशियन न्यूज़ रायपुर। वर्तमान भाजपा सरकार ने कांग्रेस के विरोध को किनारा कर लंबित स्काई वॉक परियोजना को गति देने का फैसला कर लिया है, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो निर्माण कंपनी को वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। तो वही कांग्रेस एक बार फिर स्काई वॉक को भाजपा के भ्रष्टाचार का स्मारक बताने की कोशिश में जुट गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस को सत्तासीन होने का मौका प्रदेश की जनता ने दिया, तब भ्रष्टाचार का सबूत सरकार ने क्यों पेश नहीं किया? यदि यह प्रोजेक्ट सही मायने में किसी काम का नहीं था तो कांग्रेस ने अपने 5 साल के शासन में इसे ध्वस्त क्यों नहीं किया? यदि यह भ्रष्टाचार हुआ था तो उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इन तमाम सवालों का जवाब लेकर हम फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ।